एक सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी का बगीचा इस समय चर्चा में है। बगीचे में भोर से ही लोगों का जमावड़ा लग जाता है, क्योंकि बीमारियों से राहत पाने की रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ फूल पत्तियों के रस का सेवन करने आते हैं और यह जूस उनको शारीरिक समस्याओं से राहत पहुँचाने में रामबाण साबित हो रहा है। इसे रस का कमाल ही कहेंगे कि महज 3 साल में रिटायर्ड अपर आयुक्त का यह बगीचा पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राकृतिक दवाखाना बन गया है। 7 वर्ष पहले देवी पाटन मंडल में अपर आयुक्त पद से रिटायर हुए 1992 बैच के पीसीएस अधिकारी अच्छे लाल बांदा के निवासी हैं। शहर के समीप त्रिवेणी चौराहा बाईपास में उनका एक बाग लहला रहा है, जो अब एक प्रकार का परोपकारी बगीचा बन गया है। बाग में कई अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे लगे हैं। इनमें तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष से लेकर आम, अमरूद, पपीता, अंगूर व सिंदूर तक शामिल हैं। यहाँ रोजाना सुबह सुबह सैकड़ों लोग अपने अपने मर्ज में इमदाद पाने को फूल पत्तियों से तैयार जूस का सेवन करते हैं। इनमें ज़्यादातर शहर के प्रतिष्ठित व सरकारी सेवा से रिटायर्ड लोग शामिल रहते हैं। बगीचे के मालिक सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी अच्छेलाल स्वयं परिवार सहित प्रतिदिन इस जूस का सेवन करते हैं। अच्छेलाल बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही बागवानी का शौक था। नौकरी में रहने के दौरान खूब पेड़ पौधे लगाए और फिर यहाँ त्रिवेणी चौराहे में अपने लगभग 1.5 एकड़ खेत पर बाग लगाया, जो आज हरियाली व फूल फल से लहरा रहा है। उनका यह बगीचा आसपास का पर्यावरण शुद्ध रखने के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्राकृतिक दवाखाना बन गया है। बाग में मेडिसिन वैल्यू वाले करीब 40 प्रकार के पेड़ पौधों का रस लोगों को दिया जाता है, जो उन्हें राहत पहुंचाने में एक प्रकार से प्राकृतिक टॉनिक का काम करता है। बगीचे में लगे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, हरसिंगार, नीम, सहजन, पपीता, शंखपुष्पी, दूब आदि से बने जूस का सेवन करने से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। पूर्व पीसीएस अधिकारी बताते हैं कि मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, लेकिन फूल पत्तियों के रस से लोगों को लाभ हो रहा है, लिहाजा जूस पान करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। बाग में सभी को निःशुल्क जूस दिया जाता है। इस रस को वॉलंटियर स्वयं सेवक तैयार करते हैं। भोर में 4 बजे से फूल पत्तियों का पीस कर रस बनाने का काम शुरू हो जाता है। फिर सुबह 8 बजे तक इसका वितरण चलता है, लेकिन 6 बजे तक भी भीड़ ज़्यादा रहती है। 2 बीमार स्वस्थ हुए तो मिली जूस बनाने की प्रेरणा। काम कर रहे हैं और लोगों को ऐसे आराम मिल रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा शौक था पौधे लगाना जी। और उनको पेड़ के रूप में परिवर्तित करना, रेयर प्लांट्स इकट्ठे करना। और मेरे पास चूँकि परिस्थितियाँ उपलब्ध थीं, पानी की सुविधा थी, ज़मीन थी, सुरक्षा थी, तो मैं एक सरकारी अधिकारी रहा, तो इसी तरह के लगभग बंगलों में रहता रहा, तो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ और मेरा शौक था, तो मैंने इसको क्रियान्वित किया। तो इसके बाद इसी में एक ब्रांच निकल पड़ी। एक आध इंसिडेंट ऐसे हुए कि लोगों को इनके कुछ तरह की इनमें से जो उपलब्ध हैं उनमें से कुछ उनकी डाली, पत्ती, फूलों की आवश्यकता थी। लोगों ने मुझसे मांगना शुरू किया। धीरे धीरे करके एक आध इंसिडेंट ऐसे हुए कि जो हम लोगों ने 2-3 परिवारों के लिए ये जूस बनवाना तैयार किया। धीरे धीरे उनको लाभ हुआ, फिर उन्होंने दूसरे लोगों को बताया और बढ़ते वो 24 सितंबर 21 से ये स्टार्ट हुआ था और अब तक 1000 से अधिक लोग उससे लाभान्वित होने लगे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँ कि यहाँ कोई दवा नहीं मिलती, ना ही कोई यहाँ वैद्य या डॉक्टर है। केवल फूल, पत्ती और डालियों का जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसका जूस यहाँ पर सवेरे सवेरे लोग स्वयंसेवक लोग आते हैं, वही तैयार करते हैं और वही वितरण भी करते हैं। मेरा सहयोग पत्तियाँ इकट्ठे कराने में और सुविधाएं उपलब्ध कराने में रहता है लोगों का। इधर की जो है अब पत्तियाँ इतनी सारी हैं, आपको कैसे ज्ञान रहा कि इतनी सारी लगाने के लिए? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, धीरे धीरे का ही अनुभव है, जान पढ़ने लिखने का और एक्सपीरियंस का अनुभव है। हाँ, मुझे थोड़ा इतना ज़रूर हो गया है कि कॉम्बिनेशन मुझे हो गया है कि कौन सी पत्ती या डाली या फूल किस मात्रा में डाली जानी है, इतना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है।
की बात है। कितने प्लान लगे होंगे लगभग? प्लांट्स तो यहाँ कम से कम 150 से अधिक वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं। आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ एक से एक रेयर प्लांट है जो शायद बांदा में इकट्ठे एक जगह न मिलेंगे। हाँ 24 घंटे में एक सुबह ही शुरू होते हैं आप लोग? हाँ, सवेरे ही 4 बजे करीब से ये प्रक्रिया शुरू होती है और ये अधिकतम 8 साढ़े 8 बजे तक सारा यहाँ का जो वो है कार्यक्रम खत्म हो जाता है। एक कौन कौन से मर्ज जो होते हैं जो ठीक की हो गए? मैं ये बिल्कुल नहीं कह पाऊँगा कि ना ही, क्योंकि दवा नहीं है ये कोई, तो मैं ये नहीं कह पाऊँगा कौन कौन से मर्ज ठीक होते हैं। आप आइए, देखिए, लोगों से बात कर लीजिए जो सवेरे आते हैं, वो अपने अनुभव बताएंगे कि उनको क्या क्या लाभ होता है। सभी के लिए एक ही सिरप है? हाँ, एक ही जूस है, वो भी निःशुल्क उपलब्ध है सभी को। आप आइए, स्वयं पीना चाहे पीजिए, अपने पारिवारिक जनों को, अपने वृद्ध माता पिता या और किसी परिवार में जो ऐसा व्यक्ति जो नहीं आ सकता है उसको हम अधिकतम 2 कप तक आपको दे देते हैं, ले जा सकते हैं। और आप आएंगे तो देखेंगे 700-800 लोग डेली आते हैं यहाँ और उनको रिलीफ महसूस करते हैं। हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि पूरा क्या नाम लिखते हैं? बस नाम तो मेरा अच्छे लाल ही। किस पद में थे? मैं लास्ट में अपर आयुक्त देवी पाटन मंडल गोंडा से रिटायर हुआ। जी जी जी। इसके बाद जो है बस घर में सेवा करते रहे आप? इसके बाद नहीं करते हैं। हाँ, तो ये पता स्थान कहाँ पे जैसे किसी को आना हो? ये त्रिवेणी चौराहा, जी भूरागढ़। जी। हाँ, कैसे अभी तक रहा अनुभव लोगों का जो आ रहे हैं जा रहे हैं? अब आप अनुभव लोगों को सब सवेरे टाइम आइए, लोगों को अनुभव प्राप्त करें, देख लीजिए। कुछ का अनुभव मैं आपको जो उन्होंने लिख कर दिया तो उनको मैं आपको देख रहा हूँ कि जो है जब हम बात करने जब सब चेहरे पे मुस्कान हमेशा रहती है आपके चेहरे पे लोग जैसे मरीज ठीक होते हैं। भाई अगर भाई जाहिर है कि अगर हमारे यहाँ लोग आते हैं और वो अपने को आनंदित महसूस करते हैं, अपने को रिलीफ उनको महसूस होते फर्स्ट में, तो हमें भी अच्छा लगता है क्या। हमें तो ऐसे कोई हमारा व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, एकदम निःशुल्क है और बस मुझे अच्छा लगता है लोगों के मुझे सेवा का अवसर प्राप्त होता है इस तरह का, मेरे लिए सौभाग्य की बात। वो लाल संकेत नहीं हो जाते हैं, लाल लाल दाग, उसी चीज का नहीं था, यहीं से तो ठीक हो गए हम। अच्छा कब हुआ था? अरे हमको कम से कम नहीं तो 5-6 साल से परेशान थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर धीरे से पता चला कि यहाँ दवाई मिलती है तो यहाँ चले आए। अच्छा तो आराम मिला? खूब आराम मिल रहा है, तभी तो आते आज 5 महीना 6 हो गए, 6 महीना 7 तो हो ही गए आते आते। जड़ी बूटी खा रही हैं? जी जड़ी बूटी खा रहे, बढ़िया। उन्हीं कृपा है, सबको पिला दिखाया था तो फिर नहीं ठीक हुआ था। फिर ये वाली दवा चली तो फिर ठीक हुआ था। अच्छा कब से बुखार आ रहा था? ये हो गए 2 साल से 1 साल पूरा चैट में सरकारी या प्राइवेट दिखाया तो नहीं ठीक हुआ। फिर ये वाली दवा चली तो ठीक हुआ, आराम मिला आपको? फिर मिला बहुत। कैसे जानकारी मिली कि दवा मिलती है? अच्छा भूरागढ़ के हैं जी। अब बुखार कब से नहीं आया? हमको 3 साल हो गए। अच्छा जी। इसी साल हाँ 2 अप्रैल से आना चालू किया। उस दिन मैं पहले केवल देखने के लिए आया था जी। आपसे मिला, आपसे परिचय हुआ, फिर आप पूरा यहाँ का डिटेल बताया और दिखाया। और उस दिन की भीड़ मैंने देखी, तब मैंने आपसे कहा कि यहाँ तो अपार भीड़ आती है, भैया देर हो गया क्या कहते। उसके बाद से हम चालू कर दिए। हम चूँकि ऑपरेशन कराए थे, बड़ी आंत कोलैप्स कर गई थी, उसका ऑपरेशन कराए तो पेट में थोड़ा हल्का फुल्का वो रहता था, कॉन्स्टिपेशन जैसा। तो ये हुआ कि दवाई लेते हैं, वो भी दवाई चल रही है और ये भी दवाई चल रही है। अच्छा वो भी ये भी अपना हाँ, ये तो जूस है तो दोनों से हाँ। कभी कभी जैसे वो बंद कर दिए तो ये चालू रहेंगी। अच्छा। तो उससे हमें कोई असुविधा नहीं हुई, हाँ। फायदा ही हुआ। फायदा। और जो भी है जैसे गांठों का दर्द है, कोई कहता है कि गांठों का दर्द है, हम कई लोगों ने हमसे बताया कि मेरे यहाँ का दर्द ये सब ठीक हो गया। और एक ने जो आपके परिहार साहब आते हैं वो पैर सड़ गए थे कटने की वजह से, शुगर से मनरूप सिंह परिहार जानते होंगे, जानता हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा, हमका पहले बताइए इस दवाई से कोई फायदा हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है आज ही मैं चेक करा के आया हूँ। आपने पूछ लिया तो मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर
कोई दवा मैंने नहीं की, इसी के पीने से इसका असर इतना। तो देखिए ये आल पटपट है, आल पट। कोई भी मर्ज हो, उस मर्ज के लिए आपके शरीर में है, आपका पेट साफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं सब चीज़ें वो रहेगी। तो अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पैसा लिया जा रहा हो, निःशुल्क सेवा है, ये महानता है आपकी। हजारों लोग महानता कमिश्नर साहब की है, जो कि क्या कहते हैं निःशुल्क सेवा यहाँ लोगों की कर रहे हैं। और यहाँ नहीं, बांदा भर के नहीं, बांदा से बाहर के लोग भी आते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन कहाँ के आ गए, छतरपुर आ गए थे 7-8 लोग, शाम को आ गए थे, रात में यहाँ पड़े रहे, सुबह दवाई पिए। फिर उन्हें बताया कि भैया जब तक आप परमानेंट नहीं आएंगे, रहेंगे यहाँ, तभी फायदा है, एक दिन के पीने से कोई फायदा नहीं। नहीं ऐसे ही आसपास के क्षेत्रों से